हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर अमाइंस। इस चैप्टर में हम सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को करेंगे कवर और क्लास में करेंगे याद। तो अमाइंस बेसिकली होता क्या है? तो ये होता है NH2 और हम यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो नाइट्रो कंपाउंड्स है उनका हम रिडक्शन करा के कैसे अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसको हम नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। और हम हाइड्रोजन और पैलेडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे अमाइंस बना देंगे। सेम यहाँ पे होगा कि जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड है उसमें हम SN प्लस HCl लेंगे, या फिर हम ले सकते हैं Fe प्लस HCl। तो क्या बन जाएगा? हमारे पास अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं? Fe प्लस HCl को। तो हम क्यों करते हैं? तो इसका यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है कि हम इसको ही क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों प्रेफर करते हैं हम इसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो हमारा Fe प्लस HCl है ये प्रेफर्ड बिकॉज FeCl2 गेट्स हाइड्रोलाइज टू गिव HCl। ये हमें बार बार HCl देता है हाइड्रोलाइज करके। इससे क्या होता है कि हमें बहुत स्मॉल अमाउंट का HCl डालना पड़ता है। बार बार जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की ज़रूरत होती है इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ओके। सेकेंड इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स होता क्या है? बेसिकली ये होता है RX। क्या होता है मेरे बच्चे? RX होता है। ये क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ एल्काइल हैलाइड का, वो है CH3Cl। क्या है? CH3Cl। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास NH3 है, NH3, ये लोन पेयर है, ये RX है। RX यानी कि एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? लोन पेयर और ये H2 है। तो इसका हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे? फिर से RX लेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन आगे फर्दर कंटिन्यू होगी। हमें मिल जाएगा 1 डिग्री। क्या मिल जाएगा? ये जो है ये है 1 डिग्री अमोनिया। कैसे मिल जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे X है। तो आपको क्या करना है? एक H हटाना है, एक H हटाना है और एक X हटाना है। तो यहाँ सब में X एक ही प्रेजेंट है, तो आपको एक H हटाना है और एक X हटाना है। तो यहाँ से एक H हटा दो 3 H में से और यहाँ से X हटा दो। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा RNH2। कैसे बन जाएगा? ये N बच गया, ये R बच गया। ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी बच गए। यहाँ से तो आपने एक हाइड्रोजन लिया ना, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे NH2 और ये R आप जोड़ दो यहाँ पे। तो ये आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा। ये 1 डिग्री हो गया। इसके बाद जब इस 1 डिग्री में ये आपके पास 1 डिग्री हो गया RNH2। तो ये आपके पास 1 डिग्री आ गया। अब जब इसमें RX एल्काइल हैलाइड आप दोबारा से इसमें ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2nd डिग्री मिल जाएगा। कैसे मिलेगा 2nd डिग्री? आपको इसमें बस एक चीज़ याद रखनी कि एक H हटाना है और एक X हटाना है, एक H हटाना है, एक X हटाना है। तो इसमें से एक H हटा दो, इसमें से एक H हटा दो और ये वाला X हटा दो। अब इन सबको ऐड अप कर दो। ये R, ये N है, इसमें से 2 H हट गए थे तो इसमें एक H बच जाएगा। ये 2 में से एक H बच जाएगा तो NH और ये वाला R ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2nd डिग्री। ठीक है। एक R प्रेजेंट था यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री यानी कि 2 R प्रेजेंट है। जब एक R प्रेजेंट होगा तो 1 डिग्री, जब 2 R प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है? 2 डिग्री। जब 3 R प्रेजेंट हो जाएंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम 3 डिग्री की ओर चलते हैं कि 3 डिग्री होगा कैसे। तो अभी हमारा 2 डिग्री बन गया था RNHR। देखो इसमें 2 बार R आ रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या? 2 डिग्री है। जब इसमें अल्काइल हैलाइड फिर से लेंगे तो अब हमारे पास 3 डिग्री बनेगा। सेम वैसे ही जैसे कि पहले अभी तक बना रहे थे। एक H हटाओ और एक X हटाओ। ठीक है। तो ये X हट जाएगा और इसमें से एक ही H है हमारे पास। ठीक है। तो अब ये H जो होगा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जब ये H रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे टर्शरी बन जाएगा।
यानी कि 3 डिग्री। तो ये R ऐड अप करो, या R भी ऐड करो और इस N को ऐड अप करो, तो हमारे पास 3 R मिल गए, एक ये और एक N मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सबको ऐड अप कर दोगे। इसमें हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि सारे हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए हैं, अब नहीं हाइड्रोजन बचे, तो ये बन जाएगा हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे 3 R होंगे। 2 डिग्री में क्या था कि 2 R होंगे, और 1 डिग्री में क्या था कि 1 R होगा। अब हमारे पास 3 डिग्री बन चुका है, RNR, ये हमारे पास 3 डिग्री बन गया है। अब इसमें फिर से एल्काइल हैलाइड लेंगे, फिर से हम सेम वही प्रोसेस करेंगे कि एक X हटाएंगे और एक हाइड्रोजन हटा देंगे। तो अब तो हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं है ना, हाइड्रोजन है यहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि X बस रिमूव कर देंगे, क्योंकि H तो रिमूव करने के लिए होना भी तो चाहिए, पर वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब ये वाला जो R है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जब ये ऐड होगा तो हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, जो कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है अपना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। समझ में आया? सेम चीज यहां पे भी दिखा रहे हैं, ये देखो, हमने पहले 1 डिग्री बनाया था, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। पहचानते कैसे है कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है? तो इसमें देखो R एक ही दिख रहा है यानी कि 1 डिग्री है, इसमें 2 R दिख रहे हैं यानी कि 2 डिग्री है, इसमें 3 R दिख रहे हैं यानी कि 3 डिग्री है, और ये 4 डिग्री है। ठीक है, यानी कि क्वाटरनरी, ये टर्शरी, सेकेंडरी और ये प्राइमरी। और सब में हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, यानी कि RX को एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी उसका एक ड्रॉबैक है, क्या है कि डिसएडवांटेज भी है इस रिएक्शन का। क्या है कि उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री और टर्शरी यानी कि 3 डिग्री, ये क्वाटरनरी, ये सारे ना इसका मिक्सचर मिल रहा है। तो मिक्सचर मिल रहा है हमें अमाइंस का, लेकिन हमें तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, प्राइमरी अमाइन चाहिए हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हमें कैसे मिल सकता है? तो हमारे पास इसके 2 तरीके हैं। अगर हमें अमाइन चाहिए, प्राइमरी अमाइन मेजर प्रोडक्ट के रूप में चाहिए, तो हमारे पास इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि तुम एक्सेस अमाउंट में क्या करो, एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन कराओ, एक्सेस ऑफ अमोनिया लेना है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर आप ज्यादा मात्रा में अमोनिया लोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, अदरवाइज इस रिएक्शन में तो आपको मिक्सचर मिलेगा। और दूसरा तरीका क्या है 1 डिग्री अमाइन पाने का? दूसरा तरीका है ये कि आप क्या काम करो कि आप सॉल्ट ले लो, ठीक है, और उसको रिएक्ट कराओ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट कराओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। यहाँ से आपका H2O भी मिलेगा और यहाँ पे आपको NaX मिलेगा। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। इस R को आप CH3 ले लो, तो फिर यहाँ इस R में भी CH3 डाल दो, और ये X में Cl, क्योंकि ये X हमने क्या ले लिया, Cl। आपको बस बेसिकली याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ अमोनिया मिलता है। क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है, मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है। और अगर आपको उनको सेपरेट करना चाहते हो तो आपके पास 2 तरीके हैं कि आप एक्सेस अमाउंट में या तो अमोनिया ले लो, या फिर आप इस रिएक्शन के थ्रू उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स, तो ये है अपने पास। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे कि रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है कि H देना, H को देना यानी कि हाइड्रोजन देना। तो आपके पास ही क्या लिखा हुआ है, RCN। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो आप इसको क्या करोगे कि H दे दोगे, तो C को H दे दो, 2 H इसको दे दो, 2 H क्या करो, इसको दे दो। ठीक है, 2 H दे दो। ठीक है, 2 H देना है, क्या करना है, 2 H देना है। तो यहाँ पे 2 H दे दो और यहाँ पे 2 H दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अब हमें फिर से रिडक्शन करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, फिर से H दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, H देंगे, इसको क्या देंगे, H देना। जहाँ पे रिडक्शन आ जाएगा वहाँ पे आप क्या करोगे,
बच्चे H दे दोगे, ठीक है, क्या दोगे, H देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, H दे दो, यहाँ पे कितनी H देना है इसको, 2H दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, LiAlH4 को हम क्या बोलते हैं, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, ये क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट, ओके। ये क्या होता है, इसमें प्राइमरी अमाइंस बनती है, हम इसको किस किस चीज़ को यहाँ पे बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस को हम बना सकते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, हम यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस नहीं बना सकते, हम यहाँ पे नहीं बना सकते, आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास थैलामाइड है, इसका H और इसका OH, इसको निकाल दो, थोड़ा सा जूम करती हूँ इसको, ये OH और ये H, ये यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे कि इस K को जो यहाँ पे है इसके साथ ऐड कर दोगे इस तरीके से, तो इस पे आ जाएगा प्लस साइन और इसके पास आ जाएगा माइनस साइन, ये देखो ऐसे। फिर क्या करोगे कि यहाँ से K को रिमूव करोगे और X को रिमूव करोगे, और किसको ऐड करोगे, R को N के साथ ऐड करोगे, R को N के साथ ऐड करोगे, ये भी पूरा साथ में ऐड होगा पीछे का, ठीक है। तो आपके पास ये N के साथ ऐड हो गया R। एक बार फिर से देखते हैं, जितना हमने अभी देख लिया फिर से वही सेम टू सेम देखेंगे कि करना क्या है हमको। यहाँ से OH लो और H लो, इसको यहाँ से हटा दो, और जो ये K है और N है इसको यहाँ पे ऐड अप कर दो, और बाकी जो पीछे का है वो तो देखो यहाँ पे सेम ही है, समझ गए। अब क्या करो कि K प्लस को और X को यहाँ से हटा दो, और जो ये R है, ये R और N को यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी वही बना हुआ है, तो ये सेम चीज़ है। अब यहाँ पे आप NaOH डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप NaOH डालोगे, तो इसमें जो NaO है, NaO, इसको क्या करो, ये ग्रुप पूरा का पूरा हटाओ यहाँ से, ये ग्रुप पूरा का पूरा हटा दो यहाँ से, और जो ये आपका NaO है ये वाला, इसको इसके साथ ऐड कर दो, NaO को इसके साथ ऐड कर दो, इसके साथ इसको हटा दो और इसको जोड़ दो, तो आपके पास ये बन जाएगा। ये जो आपका O है ना, ये इन्होंने आगे लिख दिया है, बाकी वही चीज़ है, इसको इन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। देन आपने NaO ये तो यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे H बच रहा है, ये यहाँ पे H बच रहा है, तो ये वाला H और ये यहाँ पे आप ऐड कर दो, तो 1 डिग्री अमाइन आपको मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में आपको यही करना था। इस रिएक्शन से बच्चे, इस रिएक्शन से प्राइमरी अमाइंस बनती हैं, और इस रिएक्शन में एनालिल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये नहीं बन सकता। ये PYQ है, ये PYQ में स्टेटमेंट वाइज में पूछा गया है कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो बच्चे ये नहीं बन सकता है, ओके। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके। तो इसमें क्या करना है, इसको हटाओ, ठीक है, किसको हटाओ, मेरे साथ देखो यहाँ पे अच्छे से, इसको हटाना है और ये NH2 और R को जोड़ना है, जोड़ दो, ये बन गया, बन गया। अब बच्चे एक नेमिंग रिएक्शन है, क्या है ये, नेमिंग रिएक्शन, तो आपको ना ये भी याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मेन बात है, ये भी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो ब्रोमो,
ये ब्रोमो, ये है यहाँ पे अमाइड, तो ये है अमाइड, ठीक है, ये अमाइड लिखा है तो ये अमाइड है, ये ब्रोमो, ये, ठीक है। इसको हटाओ, अब बगल वालों को जोड़ दो, ये इनको जोड़ दो तो आपका काम बन जाएगा। यूजफुल मेथड है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक और एनालिन, दोनों बन जाएगा इससे। अब हम देखेंगे बेसिसिटी ऑर्डर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू में बहुत आया, भर भर के नीट में आया है। तो हम देखेंगे एक्वस में, एक्वस मीडियम की बात हो रही है। किस मीडियम की बात हो रही है बच्चों? एक्वस मीडियम की। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को जो एक्वस सॉल्यूशन में होता है ना, उसका बेसिसिटी ऑर्डर अलग होता है और गैस फेज का बेसिसिटी ऑर्डर अलग होता है। तो जो मैं अभी बता रही हूँ वो एक्वस सॉल्यूशन का बता रही हूँ। तो CH3 में होता है 213 और C2H5 में होता है 231। बड़े वाले, देखो ये बड़ा है तो इसके लिए बड़ा नंबर, ये छोटा है तो छोटा नंबर, दोनों का 2 तो सेम है। यहाँ 13 आ जाए, यहाँ पे 31 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का मतलब है सेकेंड डिग्री, ये प्राइमरी और ये टर्शरी, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 1 3, ठीक है। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये छोटा है तो इसका छोटा नंबर, ये बड़ा है तो इसके लिए बड़ा नंबर। ये एक्वस मीडियम के लिए आपका बेसिसिटी ऑर्डर है। ये ऐसा एक्सेप्शन है, क्यों है? ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस टाइप का यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने हैं। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि CH3 में 213 होगा और C2H5 में क्या होगा? 231। बड़े छोटे वाले के लिए छोटा नंबर, बड़े वाले के लिए बड़ा नंबर। गेटिंग टू मी? अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? C2H5 दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका क्या होता है इथाइल का? 231। बड़ा नंबर है ना, तो बड़ा होगा, इसके लिए बड़ा नंबर होगा। ये बड़ा है तो बड़ा नंबर होगा। ये कौन सा डिग्री है? ये 2 डिग्री है। ये देख रहे हो आप, 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो ये इसका बेसिसिटी ऑर्डर है एक्वस मीडियम में। अब ये कैसे पहचानते कि कौन सा 2 डिग्री है, 3 डिग्री या 1 डिग्री? तो देखो यहाँ पे 2 लिखा है यानी कि 2 R ग्रुप है, ये 3 लिखा है यानी कि ये 3 R ग्रुप है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी कि ये 1 है। ओके, और सेम इसके लिए है। ये क्या है बच्चे? ये 2 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, 3 डिग्री। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ब्रैकेट लगा होना चाहिए बच्चा। देखो ये ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है ना, ऐसे देखना पड़ेगा आपको। ये ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट के बाद ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 डिग्री है। ये क्या है? ये 3 डिग्री है क्योंकि 3 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाद में। तो आपका जो CH3 होता है, मिथाइल होता है, उसका होता है 213 और जो आपका इथाइल होता है उसका क्या होता है? 231। ये बेसिसिटी ऑर्डर है। ये जो 1 वाला है ना, 1 डिग्री वाला, उसमें शायद बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि 1 डिग्री कैसे हो रहा है। तो ये 1 डिग्री ऐसे हो रहा है कि ये N है, ये H है, एक H ये है, ये एक H ये है और ये यहाँ पे C है। तो एक नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन अटैच है, ये 3 हाइड्रोजन ये इसके अटैच है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री क्यों है? देखो अगर एक कार्बन अटैच होता है N से तो वो 1 डिग्री होता है, अगर 2 कार्बन अटैच हो जाएगा तो वो 2 डिग्री हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि ये 1 डिग्री है तो इसमें तो 2 कार्बन देख रहे हो, तो ये 1 डिग्री कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि इसका स्ट्रक्चर ना ऐसे बनेगा, ये N है, ये N है, एक H यहाँ पे लग जाएगा, एक H यहाँ पे लग जाएगा, ये 2 है, ये C है और ये C है। और ये जो H लगी हुई है ना, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन की, समझ रहे हो ना? ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए।
तो इस नाइट्रोजन के साथ तो एक ही कार्बन अटैच है ना बेटा, डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, ये वाला तो इससे दूर हो गया ना, ये डायरेक्टली अटैच थोड़ी, इससे दूर हो गया है, तो ये क्या है, ये भी 1 डिग्री है। आई होप कि आपको पता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगी बेसिसिटी को लेके, कि जो हमारा गैस फेज होता है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया ना, गैस फेज। इस गैस फेज में क्या होता है, गैस फेज का ऑर्डर होता है, सिंपल सा ऑर्डर है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये होता है, बस इसको रट मारो रट मारो रट मारो रट मारो, गैस फेज का यही होता है, ठीक है। एक्सेप्शन एक्वस मीडियम में आया था, और वो इसलिए आया था क्योंकि वहां पे ना स्टेरिक हिंट्रेंस वगैरह लग जाता है, इसलिए आया। बाकी जहाँ पे प्लस एम हो और प्लस आई इफेक्ट हो, तो वहां पे बेसिसिटी जो अमाइन की होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जहाँ पे माइनस एम हो या फिर माइनस आई इफेक्ट लग रहा हो, तो वहां पे बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। अगेन CH3 में 2 3 2 1 3, ठीक है, और C2H5 2 3 1, बड़े नंबर के साथ देखो, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा लेना है, ये छोटा है तो ये छोटा लेना है। ये एक्वस मीडियम में है, और एक्वस मीडियम में ही बच्चे इस टाइप का एक्सेप्शन है। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन वाला है ना, ये नीट 2019 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है, भर भर के PYQ आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक्वस मीडियम वाला याद होना चाहिए, और नॉर्मली गैस फेज का क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब ये पढ़ेंगे। यहां से हमको क्या करना है, ये H यहां से हटा देना है, ठीक है, और यहाँ से HCl हटा देना है, और यहाँ पे वो HCl आ गया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ पे HCl मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये तो यहाँ से रिमूव कर दिया है, और इससे क्या बना दिया है, HCl बना दिया है। अब आप ना बाकी चीज़ों को ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड कर दो, ये रहा, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लेना है, बेस लेना है बच्चे, क्या लेना है, बेस लेना है। ये फर्दर मूव करेंगे, ये देखो यहाँ से आपको H रिमूव करना है और रिमूव करना है ये, और ये देखो ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ दोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ये जोड़ा है, फिर ये जोड़ा है, तो आपका कंपाउंड क्या है, इजीली बन जाएगा। एक चीज और मुझे आप लोगों को बतानी है कि अगर इसकी शक्ल वो बदल दे तो आपको डरना नहीं है। ये देखो, ये वो इस तरीके से भी आपको एग्जामिनर बना के दे सकता है, सेम ही चीज है ये भी और वो भी, समझ गए। तो ये सेम ही चीज है, जो ये है वही ये है, सब सेम है। क्या करना है, ये H हटाओ, ये H हटाओ, ये हटाओ, ये जोड़ के इसे बनाओ, उसके बाद ये जोड़ो, ये जोड़ो और इसे बनाओ, देख पा रहे हो ना। अब हम यहाँ पे एक टेस्ट देखेंगे, इस टेस्ट में क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस जो होती हैं, इसमें सिर्फ ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस ऐसा कोई टेस्ट नहीं देती है। यहाँ पे एक फाउल सब्सटेंस, फाउल स्मेलिंग वाला सब्सटेंस बनता है, वो ये है, ये फाउल स्मेल देता है। ये अगर ऐसे बना दिया जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, ये चीज़ सेम ही है, वो दोनों सेम ही है। तो ये टेस्ट प्राइमरी अमाइंस के लिए, फॉर प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी और टर्शरी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी PYQ है। हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अवश्य ये जो आपके PYQ इसमें आएगी, अभी जो आपका नीट एग्जाम होगा इसमें भी आने के चांसेस, और पहले भी ये आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। ये आपकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि ये H और Cl यहाँ से उड़ा देना है, क्या करना है, यहाँ से उड़ा देना है, ठीक है। तो फिर आपको ये मिल जाएगा, ये क्या होता है, ये सॉल्युबल इन एल्कलाइन होता है, ये घुल जाता है यानी कि सॉल्युबल होता है,
ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1 डिग्री अमाइन है। ये 1 डिग्री अमाइन है, कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे एक ही आर है। दूसरा, ये जो रीज़न है, असर्शन रीज़न में बार बार पूछते हैं कि ये यहाँ पे सॉल्युबल एल्काइल कैसे फॉर्म कर लेता है, तो ये इसलिए फॉर्म कर लेता है क्योंकि इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इस वजह से क्या करता है कि ये सॉल्युबल एल्काइल फॉर्म कर लेता है। तो ये जो लाइन है ये आपको PYQ में डायरेक्ट असर्शन रीज़न में मिल जाएंगी और इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2 डिग्री अमाइन है क्योंकि यहाँ पे 2H है। यहाँ से HCl हटाओ, HCl को उड़ा दो, बिल्कुल HCl को उड़ा दो और बाकी सबको जोड़ दो। ये क्या है, इनसॉल्युबल है एल्कलाइल में। और जो 3 डिग्री अमाइन होता है वो मैच ही नहीं करता, वो कोई टेस्ट ही नहीं देता, नो रिएक्शन। समझ गए, जो मैंने बोला यही वही चीज़ लिखी हुई है कि वो रिएक्शन ही नहीं देते हैं। देखो, अगर 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन देंगे तो वो सॉल्युबल इन एल्काइल होंगे, 2 डिग्री अमाइन होंगे तो वो इनसॉल्युबल एल्कलाइल होंगे, और जो 3 डिग्री होंगे वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। और ये क्यों सॉल्युबल इन एल्काइल होते हैं, क्योंकि इनके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि आपकी ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे Br को जोड़ दो। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। ये वाली जो है वो पैरा पोजीशन है। जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है। ये सब फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, बहुत लेट हो रहा है सेशन ख़त्म करने के लिए। ये है बेंजीन हमारे पास। तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है तो ये क्या है, पैरा है। ये क्या है, पैरा है। ये क्या है, ऑर्थो है। ये क्या है, ऑर्थो है। ये जो 2 डॉट लगाए मैंने ये ऑर्थो के हैं, और ये जो 2 डॉट लगा रही हूँ ये मेटा है। ये मेटा है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। समझ गए। तो यहाँ पे तीनों पोजीशन में क्या लग जाएंगे, ब्रोमीन लग जाएगा। और ये वाइट PPT होता है। ये कैसा होता है, वाइट PPT होता है। आपको यहाँ पे वाइट PPT मिलेगी और उसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन। उसका ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। फिर क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा ब्रोमीन है वो पूरे में ना लगे, हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ ब्रोमीन यहाँ पे लगे। कहाँ पे लगे, सिर्फ एक ही जगह लगे, ऑर्थो मेटा पैरा हर जगह नहीं लगे। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो पावर है इसको कम करें। ये बहुत जल्दी एक्टिवेटेड हो जाता है, इसके ऊपर ना ये लोन पेयर होते हैं, तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेट होने की वजह से हर जगह पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये क्या काम करता है कि यहाँ पे वो ब्रोमीन जोड़ देता है हर जगह। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही जगह मिले, तो हमें इसकी जो पावर है उसको कम करना होगा। तो हम उसकी पावर को कैसे कम करेंगे, इसको ऐड करके हम कम करेंगे। तो ये जो इसकी जो लोन पेयर है ना, इनको यहाँ पे काम मिल जाएगा। पहले यहाँ पे काम कर रहे थे तो पूरे में यहाँ पे ब्रोमीन लगा दे रहे थे, अब नहीं लगा पाएंगे। अब इन लोन पेयर को यहाँ पे काम दे दिया है, ठीक है, इनको कहीं और काम मिल गया। अभी इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा कि आपको एक ही जगह क्या मिलेगा, ब्रोमो मिलेगा। ये हमारे पास पे NH2 है और ये है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर ये बन जाएगा। ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये ना एक्चुअल में इस तरीके का दिखता है, ऐसे। डबल बॉन्ड हो, ये उसका ओपन स्ट्रक्चर है। ये H लेनी है, ये जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर है इसका ये वाला पार्ट लेना है, ये। और ये H लेनी, एनालिन की ये H लेनी है, ये। और ये बाकी का पूरा ये स्ट्रक्चर लेना है और इनको ऐड कर देना है, तो आपको ये मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद जब आप इसमें ये एसिड या फिर बेस डालोगे तो ये यहाँ का ये जो आलतू फालतू ग्रुप है सब उड़ जाएगा, ठीक है, और आपके पास ये मिल जाएगा जो आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट था, जो आपको चाहिए था। अब हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में होगा क्या कि यहाँ पे ना आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे 51%, 47%, 2%। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपको पैरा पे 51% मिलता है, मेटा पे कैसा मिलता है 47%, और इसमें कैसा मिलता है 2% मिलता है। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। तो किस में कितना परसेंट मिलता है, ये एनालिन है
और ये जहाँ पे लिखा हो दैट मीन्स कि यहाँ पे नाइट्रेशन आपको करा देनी है। जहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वहाँ पे क्या होता है, मेटा पर भी रिएक्शन हम कराते हैं, तो इसलिए हमें मेटा प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमें पहले नहीं मिल रहा था। अब हमारी फिर से यही इच्छा है कि जो हमारा NO2 है वो सिर्फ एक ही जगह लगे। कहाँ लगे, सिर्फ एक ही जगह लगे। अब हमें फिर से जो NO2 है, हमारा जो NO2 है वो हमें एक ही जगह चाहिए। मतलब हम नहीं चाहते कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वहाँ कहीं पे भी आ जाए, हम चाहते हैं एक ही लोकेशन पे आए। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको यूज़ करेंगे और इसका H यहाँ से चुरा लेंगे और ये यहाँ से चुरा लेंगे और हम बना लेंगे ये। ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पे हम एसिड बेस लेंगे तो ये सब कुछ जो कचरा है वो सब उड़ जाएगा और हमारा डिज़ायरेबल जो प्रोडक्ट है वो हमको मिल जाएगा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ का एक H चुरा लो, यहाँ का एक H चुरा लो और इसमें जोड़ दो, इसके H के साथ जोड़ दो, और ये एक H यहाँ से चुरा लिया और SO4 ले लिया और इसे यहाँ पे जोड़ दो, यानी कि ये NH2 है। इस NH2 में ये चीज़ जोड़ दो, बस जो ये H है ना इसका एक ही H लेना है आपको, दोनों H नहीं लेने। यानी कि इसका एक H पहले यहाँ ले जाके जोड़ दो और फिर उसके बाद यहाँ जोड़ दो, यानी कि यह है H, यहाँ पे दो H है ना, HHSO4, ये समझने के लिए लिख रही हूँ ऐसा मैं आपके लिए। और ये है NH2, ये बेंजीन भी है यानी नीचे, ठीक है, ये मैं सब समझने के लिए लिख रही हूँ। तो ये जो आपका एक H है ये यहाँ पे जोड़ दो तो ये NH3 बन जाएगा और फिर इसको जोड़ दो इसमें, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। ये समझ रहे हो। इस रिएक्शन में मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्विटर आयन फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ज़्विटर आयन के लिए, फॉर्मेशन के लिए। ज़्विटर आयन मीन्स एक प्लस है और एक नेगेटिव है, ये यहाँ पे साइन देख रहे हो, तो ये इस फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंडमर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें डाइजोनियम होगा हमारे पास में, डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में या तो ये डाल दो या तो ये डाल दो या तो ये डाल दो, तो आपको क्या मिलेगा। मान लो मैंने डाल दिया Cu2Br2 और डाल दिया मैंने HBr, तो मेरे को मिलेगा बेंजीन, उसके ऊपर Br लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, Br लगा रहेगा, ठीक है, और प्लस N2 मुझे मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। अब गेटरमैन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें भी हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, बेंजीन डाइजोनियम, यस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ज़रूरत हमें यहाँ पे भी पड़ेगी। ये है हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं या तो हम ये ले सकते हैं। तो मान लो मैं ले रही हूँ CuHBr, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Br प्लस N2, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और देन आगे भी बहुत सारे दिख रहे हैं, ये मैं आपको ना एक ही बार समझा दूंगी, इकट्ठे एक साथ समझा दूंगी, ठीक है। ये सब सारे के सारे पॉइंट मैं आपको एक साथ समझा दूंगी। अब अपना कपलिंग रिएक्शन बचा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे समझाती हूँ, डाइजोनियम बेंजीन क्लोराइड बना के। तो ये हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब तक तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद हो गया होगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता कैसा है। अगर मैं इसमें KI लगा दूं, क्या कर दूं, KI डाल दूं, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में HBF लिख दूं, HBF, और हीट भी दे दूं, तो हमें मिल जाएगा ये।
ओके। अगर इस बेंजीन डाइजोनियम में अब अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में मैं डाल दूं H3PO2 तो मुझे क्या मिलेगा? बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वार्म वाटर डाल दूं, यानी थोड़ा कुनकुना सा पानी डाल दूं गरम, तो मुझे क्या मिलेगा? फिनॉल मिल जाएगा। फिनॉल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, इसमें ऊपर OH होता है, तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। अब हम बिल्कुल लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपको ना इसका कलर याद होना चाहिए कि ये ऑरेंज डाई है और ये ऑरेंज डाई है। इसमें क्या करना है? आपको HCl को उड़ा देना है और बाकी चीजों को जोड़ देना है। HCl को उड़ा देना, बाकी चीज़ों को जोड़ देना है। यहाँ पे भी आपको HCl को उड़ा देना और बाकी चीज़ों को जोड़ देना, तो आपको ना प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑरेंज डाई मिलता है, यहाँ पे येलो डाई मिलता है। दूसरी चीज़, इसे याद रखने की ट्रिक मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी आया है और आने की भी बहुत चांस है इसके कि नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में आ सकता है, इवन ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आ सकता है। तो फिनॉल, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। फिनॉल, OH ऑरेंज, एनालिन NH2 येलो। बच्चों उसको नोट करो ट्रिक को। देखो, जो फिनॉल होता है वो OH होता है, इसमें O आ रहा है तो ऑरेंज में भी O आएगा, यानी कि देखो ये फिनॉल है ना, ये OH है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे ये ऑरेंज हो जाएगा, O फॉर ये OH और यहाँ पे ऑरेंज। और जो एनालिन है इसमें ये देखो NH2 दिख रहा है, ये NH2 दिख रहा है, तो ये येलो हो जाएगा। तो अगर आप एक भी याद कर लोगे ना जिसमें OH है वो ऑरेंज है, O वाला ये O जैसा दिख रहा है ये तो ऑरेंज हो जाएगा, और ये NH2 है ये येलो हो जाएगा। तो फिर आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि एक ऑरेंज था तो दूसरा येलो डाई हो जाएगा। और इन दोनों में से भी ना ये वाला सबसे ज़्यादा पूछते हैं, ऑरेंज डाई वाला। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? येलो डाई वाला। पर इन दोनों में से एग्जाम में से कौन सा आता है? मैक्सिमम ऑरेंज डाई वाला आता है। इसमें क्या करोगे आप? HCl को उड़ा दोगे और बाकी सबको जोड़ दोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये समझ में आया होगा कि आपको अपनी बुक से जो रिएक्शंस है वो रटनी कैसी है, एक्चुअली में लर्न कैसे करना है आपको। तो बेसिकली आपको ये इस वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।